हेलो दोस्तों, मैं विकास अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आलोक इंडस्ट्री की, जिसने एक वीक में 14% का रिटर्न, एक महीने में 30% का रिटर्न तथा 2020 में जो 3 रुपये का स्टॉक था आज वो लगभग 20 रुपये का हो गया है। तो क्या इतना रिटर्न देखकर हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए? तो चलिए थोड़ा समझते हैं और आलोक इंडस्ट्री के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। 1986 वो टाइम था जब आलोक इंडस्ट्री की शुरुआत हुई। ये एक टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसकी सेल्स डोमेस्टिक तथा एक्सपोर्ट बिजनेस से आती है। 1993 में इसका IPO आया और ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बन गई। सब सही चल रहा था, कंपनी ग्रो हो रही थी। फिर मैनेजमेंट ने एक्सपेंशन का प्लान किया और लगभग 10,000 करोड़ से ज़्यादा पैसे आलोक इंडस्ट्री के एक्सपेंशन के लिए लोन लिया गया बैंकों से। 2004 से कंपनी का एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ। इसने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई, नई फैक्ट्रियां सेटअप की, 250 से ज़्यादा स्टोर्स इंडिया में तथा 210 से ज़्यादा स्टोर आउटसाइड इंडिया सेटअप किए गए। ये H&A शायद आपको याद होगा, इस ब्रांड के अंदर अपनी क्लोथिंग सेल करते थे। कुछ बोरोइंग्स किए हुए पैसे इन्होंने रियल एस्टेट में भी लगाए। 2008 आते आते इनके स्टॉक प्राइस ने लगभग 100 रुपये का ऑल टाइम हाई टच किया। फिर शेयर प्राइस लगातार गिरता रहा। 2009 में शेयर प्राइस 10 रुपये था, 2010 में 18 रुपये, 2011 में 20 रुपये और 2013 से 2015 के बीच 6-7 रुपये ही रहा। मैं आपको शेयर प्राइस क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप देखो कि 2015 तक इसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है, बल्कि 2010 से 2015 आते आते सेल्स 4 गुना हो गई है। लेकिन शेयर प्राइस की हालत बेकार है। इसका मेन रीज़न है बोरोइंग्स। कंपनी ने कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंशन कर लिया जिसकी शायद बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं थी। कंपनी की इतनी ज़्यादा बोरोइंग्स लेना इन्वेस्टर को समझ में नहीं आया। 2015 के बाद सेल्स भी गिर गई। जहाँ 2015 में 24,000 करोड़ की सेल्स हुई थी, वहाँ 2016 में सेल्स सीधे 12,000 करोड़ तक आ गई और 2017-18 में सेल्स 3,000 करोड़ के नंबर तक पहुंच गई। अब पहले ही 2015 में 18,000 करोड़ से ज़्यादा का लोन था, ऊपर से सेल्स भी डाउन हो गई। 2018-19 में सेल्स 5,514 करोड़ और 3,352 करोड़ की थी। वहाँ ईयरली लोन का इंटरेस्ट ही 4,711 करोड़ और 4,309 करोड़ था। अब ऐसे में जहाँ सेल्स करके लोन का इंटरेस्ट भी नहीं निकल रहा है, वहाँ लोन का रिपेमेंट तो भूल ही जाओ। इसी चक्कर में लोन रिपेमेंट डिफ़ॉल्ट हो गया और SBI बैंक, जिसने सबसे ज़्यादा लोन दिया था, उसने NCLT के पास जाकर आलोक इंडस्ट्री पर केस कर दिया। NCLT मतलब कंपनीज का सुप्रीम कोर्ट। अब आलोक इंडस्ट्री के पास 2 रास्ते बचे थे। पहला, वो बैंकरप्सी फाइल कर दे और बैंक इसके एसेट को नीलाम करके पैसे रिकवर कर ले, और दूसरा रास्ता था कि कोई इन्वेस्टर आलोक इंडस्ट्री को खरीद ले। तो यहाँ पर सामने आई रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंशियल। इन्होंने 5,050 करोड़ में आलोक इंडस्ट्री को बाय कर लिया, जिसमें से 500 करोड़ तो ये दोनों मिलाकर कैश देंगे और 4,550 करोड़ का लोन दिया गया जिसकी गारंटी रिलायंस ने ली। तो अभी की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री और JM फाइनेंशियल के पास टोटल 75% की होल्डिंग है आलोक इंडस्ट्री में। तो ये थी आलोक इंडस्ट्री की शुरू से अब तक की कहानी। फाइनेंशियल की बात करें तो मात्र 6,937 करोड़ की सेल्स हुई थी पिछले फाइनेंशियल ईयर में। वहीं एक्सपेंस 6,489 करोड़ का था और इंटरेस्ट 538 करोड़ का था। इसी के साथ नेट प्रॉफिट की बात तो आप छोड़ ही दो। लोन का बर्डन बढ़ता ही जा रहा है, केवल रिलायंस का नाम ही इसके साथ जुड़ा है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कभी भी रिलायंस ने रिटेल इन्वेस्टर को कमा कर नहीं दिया है। इन्होंने जब ये डील की थी तो शेयर प्राइस 2-3 रुपये के आसपास था। आज शेयर प्राइस 19 रुपये के आसपास है। ये प्रमोटर तो हमेशा फायदे में ही रहेंगे। ये खुद या और कोई ऑपरेटर बनकर शेयर प्राइस को पंप और डंप करते रहेंगे। हम एज ए रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस कर रह जाएंगे। आप देख लो, ना तो यहाँ कोई FII है और ना ही कोई DI है। थोड़ा बहुत 2-3% की जो FII की होल्डिंग है वो भी इन्हीं की ही है। तो इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो ये 1 रुपये लगाने लायक भी शेयर नहीं है। फिर भी अगर आपका मन है तो आप उतने ही पैसे लगाओ जितने जीरो हो जाने पर आपको दुख नहीं होगा। ट्रेडिंग की बात करें तो अभी स्टॉक 19 रुपये 90 पैसे के आसपास चल रहा है। 16 रुपये के आसपास एंट्री एक सही डिसीजन हो सकता है, पर 14 रुपये एक लास्ट स्टॉप लॉस है। 14 रुपये से नीचे स्टॉक इनका और 16 रुपये से ऊपर स्टॉक अपना। बस यही ध्यान रखकर इसमें एंट्री लें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप भी ब्रोकरेज दे देकर परेशान हो चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में M स्टॉक का लिंक है। आप यहां अकाउंट ओपन करके लाइफ टाइम फ्री ब्रोकरेज और 0 क्वार्टरली और एनुअली चार्ज का फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।